डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन जो कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, दैट इज द डेराइवेटिव ऑफ आर्क। बेसिकली डेराइवेटिव ऑफ द आर्क क्या है। तो अब थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, जो कि हम लेक्चर नंबर 60 में इसको कवर किए थे। यदि आपके पास लेक्चर नंबर 60 हो तो आप देख पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। लेक्चर नंबर 61 में इसका जो है स्लोप निकाले थे और पोलर डेरिवेटिव निकाले थे, पोलर कर्व बताए थे। तो थोड़ा सा इसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी एक कर्व है तो उसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकाले थे। ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो ये एंगल हम साई जो है लिखे थे, और ये जो लेंथ है, ठीक ना, ये टीपी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले थे और पी एन को लेंथ ऑफ नॉर्मल बोले थे। ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट टीपी निकाले हैं, ये आप देख पा रहे हैं टी से पी तक। तो ये लेंथ जो है टेंजेंट निकाले हैं लेंथ ऑफ, तो एम पी कोसेक साई आया है, ठीक है ना। ये साइन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर पी एम, और ये परपेंडिकुलर पी एम का इक्वेशन निकला हुआ था। तो ये क्या हो गया था, वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, और कॉट साई जो है ऑब्वियसली क्या होगा, टेन साई रहता तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई आ गया। ठीक है, तो ये हम निकाले थे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, और ऐसे भी ये क्लियर है। और नॉर्मल का लेंथ निकाले थे, कुछ इस तरह से ये आया था। फिर उसी तरह से सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल निकाले थे। ठीक है, अब थोड़ा सब टेंजेंट कौन सा, ये जो है सब टेंजेंट हो गया, और ये नॉर्मल का छाया जो है, इमेज जो है, जो प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सब नॉर्मल। अब आप बोलेंगे कि सर आज ये कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम कर्वेचर का कॉन्सेप्ट भी आपको पोलर कर्व में तो बताए थे, लेकिन अब पोलर कर्व में ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे। जो लेक्चर नंबर हमारा 61 था, सीक्वेंस में देखते आ रहे होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, सीक्वेंस में देखते आ रहे होंगे तो ही ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा दोस्तों। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि जो है आप जो है सीक्वेंस में देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा समझ में आए, उसका जो है हम कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ आर्क का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा समय ज़रूर लेंगे हम। इसलिए समय लेंगे कि सब ये इंटरकनेक्टेड है, और इस पेज पर पढ़ाने का फ़ायदा ये रहता है कि जो पिछला हम पढ़ाए हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं उपलब्ध रहता है, तो हम उसको दिखा पाते हैं, रेफरेंस दे पाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एक्स और वाई है, और ये कोई भी एक कर्व लिए हैं। इस कर्व के कोई भी दो पॉइंट जो उसको कोड बोलते हैं पी एंड क्यू ले लिए। अब ये बेसिकली है क्या है, तो आर्क ना, ये क्या है, आर्क है। और आर्क किसका होता है हमेशा, आर्क किसका होता है हमेशा, कोई ना कोई ये सर्कल रहा होगा, सर्कल का जो एक छोटा सा कोई भी पार्ट, मान लीजिए यही पार्ट आप ले लिए ना, तो ये जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एनी सर्कल, और यदि सर्कल का पार्ट है तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं एक सेंटर भी होगा जरूर। ठीक है, तो सेंटर और ये आर्क, अब सेंटर टू आर्क का रेडियस क्या होगा, आर। ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा कि जो आर्क है इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा इस सर्कुलर आर्क हो पैराबोलिक आर्क हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। बेसिकली इलिप्स का पार्ट हो सकता है, कोई भी क्लोज लूप का पार्ट तो जनरली हम आर्क बोलते हैं। सर्किल का रहेगा तो सर्कुलर आर्क बोलेंगे, इलिप्स का रहेगा तो इलिप्टिकल आर्क बोलेंगे, पैराबोला का रहेगा तो पैराबोलिक आर्क बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस पर्टिकुलर जो आर्क आप देख रहे हैं इसका एक इक्वेशन हमको लेना पड़ेगा,
और सपोज कर लीजिए कि इक्वेशन यदि पहला जो है इक्वेशन यदि हमारे पास क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने इक्वेशन ले लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने इक्वेशन लिया। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन लिए तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका वर्टिकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है डेल वाई, और यहाँ से ये लेंथ क्या है डेल एक्स, और ये जो आर्क का लेंथ है वो क्या है डेल्टा एस, क्या है डेल्टा एस। और ये जो है हमने निकाला था, हमने ये निकाला था। तो यदि आप इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे तो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल ही इसका लेंथ होगा। तो हमने इसका इक्वेशन निकाला था क्या डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम निकाले थे। ये देखिए यही वह इक्वेशन है, स्क्वायर रूट 6i सब ये नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल निकालेंगे तो y dy बाई डी एक्स, तो ये नॉर्मल कितना हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये नॉर्मल क्या है आपका NP, तो NP अपन NP ये लेंथ अपन y ये लेंथ हो गया, तो NP अपन y इधर ले लेंगे तो NP अपन y मतलब क्या NP यहाँ पर क्या हो गया ये छोटा सा लेंथ, ठीक ना, डेल्टा s अपन डेल x। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक ना। और इसको अभी हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो आइए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। मान लीजिए कि P का जो यहाँ पर P जो आपका कोई पॉइंट है, ये P जो पॉइंट है क्या है एक्स वाई है, P जो पॉइंट है वह क्या है एक्स वाई है, और जो Q पर ये गया ये क्या हो गया x से डेल x, Q पे गया तो x के डायरेक्शन में डेल्टा x ऐड हो गया और y के डायरेक्शन में क्या हो गया डेल्टा y ऐड हो गया। इतना तो कर सकते हैं। तो P एंड Q आर बोथ नाइबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व A टू B। लेट आर्क AP जो है A से P तक का जो लेंथ है मान लीजिए S है, आर्क PQ जो है ये लेंथ जो आप देख रहे हैं ये वाली लेंथ ये डेल्टा S है, और कोड PQ जो है डेल्टा C है। लिख दें, लिखने की जरूरत नहीं लग रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। AP जो है आपका S है, PQ जो है डेल्टा S है, और PQ जो है डेल्टा C है, और कोड जो ये वाला लेंथ है कर्व PQ कर्व यदि है तो क्या है डेल्टा S। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि PL एक परपेंडिकुलर गिराए हैं किसके, और इधर PL और QM दोनों गिराए हैं कहाँ पर X पर, ठीक ना। और PN जो है आपका PN जो है क्या है डेल्टा X, और PN परपेंडिकुलर है किसके QM के। तो अब इस ट्रायंगल से ठीक ना हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PNQ P कहाँ है ध्यान दीजिएगा दोस्त, PNQ यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा PNQ यहाँ पर डेल्टा C के स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल्टा x इधर कॉमन ले सकते हैं क्या, डेल्टा C अपन डेल्टा x का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा y अपन डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल्टा C और डेल्टा S फॉर ए स्मॉल कर्व इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि दोनों है PQ फॉर द स्मॉल कर्व डेल्टा S इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा C होगा। तो यहाँ पर डेल्टा C की जगह पर क्या लिख सकते हैं डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है, और डेल्टा S अपन डेल्टा x का मतलब क्या, डेल्टा S अपन डेल्टा C इंटू डेल्टा C अपन डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए तो यहाँ पर डेल्टा S अपन डेल्टा C बाहर रहने दिए, डेल्टा C अपन डेल्टा x का स्क्वायर का क्या है यहाँ पर ब्रैकेट 1 प्लस डेल y अपन डेल x का स्क्वायर ले सकते हैं। ध्यान दीजिए,
लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हम लिमिट ले लें, क्या, टेकिंग लिमिट क्या लेंगे, q टेंड्स टू p, q टेंड्स टू p, सही है, q टेंड्स टू हो गया p। जब q टेंड्स टू p होगा तो डेल्टा जो पार्शियल है फुल्ली हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा c टेंड्स टू 0, दैट मीन्स कि डेल्टा s अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा x डी एस अपन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपन डेल्टा सी लगभग इक्विवेलेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको हटा दें और ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस डेल्टा वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसको डी एस अपन डी एक्स यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का, इधर भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया कि नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। और इसी चीज को तो हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक ना, और इसको लेक्चर नंबर 60 से भी कोरिलेट कर दिए थे, भले ही ये लेक्चर नंबर 63 है, लेकिन लेक्चर नंबर 60 से भी इसको हमने कोरिलेट किया था, पहला चीज। अब आ जाएं थोड़ा सा आगे और देखें, इसमें जो है कुछ डेराइवेशन, कुछ कॉन्सेप्ट आगे का भी है, ठीक ना। अब देखिए, एक तो इसका ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा कोरिलेशन थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम। कोरिलेशन देखेंगे, क्या, कोरिलेशन नंबर 1। तो कोरिलेशन नंबर 1 दैट मीन्स कि अभी हम जो इक्वेशन लिए थे क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यदि x इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाए तो इसमें क्या फर्क आएगा, बताइए क्या हो जाएगा, यही डी एस अपॉन, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी वाई इक्वल टू ठीक उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। यदि यह इक्वेशन जो है, इफ इक्वेशन जो है आपका x इक्वल टू वाई के टर्म में ना होकर के t के टर्म में हो जाए, और y जो है कोई फाई का फंक्शन हो, मतलब दोनों अलग अलग डिपेंडेंसी है, x की डिपेंडेंसी t पर और y की डिपेंडेंसी भी t पर ही है, लेकिन दोनों का इक्वेशन अलग अलग है, तब हम y और x से कैसे रिलेशन निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का ही क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी का आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो डी एस बाई यदि हम डी टी करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं क्या। अच्छा, डी एस बाई डी एक्स अभी आप निकाले थे, डी एस बाई डी एक्स यहाँ निकाले हैं कि नहीं, सामने है आपके, क्या है ये स्क्वायर रूट आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं डी एस बाई डी एक्स की जगह पर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी, इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी ही रहने देते हैं अभी, हालांकि इसका हम निकालेंगे अभी इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट डी एक्स बाई डी टी इस स्क्वायर रूट के अंदर लाएंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पूरा ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर चले जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ डी एक्स कटेगा, अभी थोड़ी देर में कटेगा कि नहीं। तो अब आप निकालेंगे यहाँ पर डी एस बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, और यही आपका तो इक्वेशन बना, यही तो आपका इक्वेशन बना, यही इक्वेशन बना। तो आपका अब दो इक्वेशन निकल गया, एक तो ये कोरिलेशन इक्वेशन निकला था, और अब एक ये निकल गया आपका, ठीक है, ये निकल गया कि नहीं। अब एक कोरिलेशन थर्ड नंबर देख लें, एक थर्ड कोरिलेशन देखें थोड़ा सा। ये तो आपका एक था, एक ये था, दूसरा ये इक्वेशन चेंज हो गया था, तब कैसे था। और अब थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर आप कर्व देखेंगे, ठीक है ना, तो कर्व किसके एंगल यहाँ क्या लिए हैं, साई,
चाहे वो आप टेंजेंट निकाले हो, नॉर्मल निकालने हो। और लेक्चर नंबर 60 में हम दिखा भी रहे थे अभी आपको कि किस तरह से इस साई का रिलेशन जो है हम निकाले हैं। ये साई टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से जो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, थर्ड नंबर इक्वेशन, कि यदि डी एस बाई क्या है, डी एक्स है, ठीक है ना, डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स को क्या आप लिखे हैं, देखिए यहाँ पर यही है ना, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या निकला आपका, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस, अभी हम दिखाए टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, टेन साई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इक्वल टू ही क्या होता है, सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर साई, सॉरी सेक स्क्वायर साई, तो इसका होता है स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक साई हो जाएगा। और यदि सेक साई डी एस बाई डी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, डी एस बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर आपका डी एक्स बाई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस साई हो जाएगा। तो यदि कॉस साई डी एक्स बाई डी एस है तो साइन साई क्या होगा, साइन साई क्या हो जाएगा बताइए, साइन साई आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टेन साई इंटू कॉस साई लिख सकते हैं क्या, साइन अपन कॉस, कॉस कॉस कर दिया तो साइन बचा, और टेन साई आप क्या लिखे, देखिए यहाँ पर टेन साई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस साई क्या लिखे हैं आप अभी, डी एक्स बाई डी एस, डी एक्स बाई डी एस, दैट मीन्स कॉस साई आपका निकला क्या, डी एक्स बाई डी एस, और साइन साई कितना निकला, देखिए यहाँ पर यही साइन साई निकाल रहे थे ना, डी एक्स कट जाएगा, तो डी वाई अपन डी एस बचेगा, और टेन साई जो है क्या बचा था आपका, क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तीनों इक्वेशन जो है एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, तीनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जो है हम पोलर वाला कॉन्सेप्ट देखें। पोलर वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको लेक्चर नंबर 61 में बताया था। लेक्चर नंबर 61 में पोलर कर्व में थोड़ा सा हम देखें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कर्व है जो हम P और Q की बात कर रहे हैं, तो P पे यदि थीटा है तो Q पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा, मतलब डेल्टा थीटा से ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई इन्वॉल्व न होकर के ये वेक्टर रेडियस और ये एंगल है आर थीटा। आर थीटा में आप इक्वेशन निकाले थे टेन थीटा इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, इसी को हम पेडल इक्वेशन भी जो है इसी की हेल्प से हमने किया था। तो अब इसको समझिएगा, अब ये याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या निकला, आर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। ये कब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, यदि हमारा कर्व का इक्वेशन हो, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व जो है एज क्या है, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, मतलब ये क्या हो गया आपका पोलर कर्व हो गया। यदि ऐसा होगा तो क्या इक्वेशन निकल करके आएगा, समझिएगा इसको। अब यहाँ पर समझिए पोलर कर्व बनाने की जरूरत है, बना देते हैं। अभी हम इसे दिखाए तो थे यहाँ पर, यहाँ से भी हमारा काम चल सकता है, ठीक ना, लेकिन हम फिर एक बना देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये एक कर्व है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बार समझ लेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, ये जो है आपका कर्व ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका P, ये पॉइंट कहाँ चले गया Q, और यहाँ पर जो है आपका ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना बताए थे डेल थीटा, और ये पी क्यू का लेंथ कुछ होगा जो हम बताए थे आपको डेल्टा सी, और ये कर्व जब आएगा तो डेल्टा एस, और पी से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं कहाँ पर, ओ क्यू पर, ठीक है ना, पी एम,
तो अब यहाँ पर समझिएगा कि ये P क्या है आपका, इसकी जो कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पर कार्टेशियन में आपका ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन में, यहाँ कार्टेशियन में एक्स वाई चलता था, लिए थे कि नहीं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में, ठीक है ना। तो P एक्स वाई लिए थे और ये क्या लिए थे, x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पर अब क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, P r थीटा लेंगे कि नहीं, और Q के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और ये सामने दिख भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए बी है कर्व, मान लीजिए ए से बी कर्व है, उसी के एक छोटा सा पार्ट पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए से पी तक कोई छोटा सा लेंथ एस है, तो पी से क्यू क्या है, डेल्टा एस है, और ये जो पी क्यू कोड है, कोड का लेंथ डेल्टा सी लिए है, और यहाँ पर जो है पी से एम जो है ओ क्यू पर परपेंडिकुलर गिरा है, ध्यान रखिएगा, पी एम जो है परपेंडिकुलर गिराए हैं कहाँ पर, ओ क्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, पी एम परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल टू, और ये ओ से पी आर है, ध्यान रखिएगा, ओ से पी तक क्या है, आर है, तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन डेल थीटा, ठीक है। और एम क्यू क्या हो जाएगा, एम से क्यू निकालेंगे तो ओ से क्यू माइनस ओ एम हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ एम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ क्यू का लेंथ कितना है, आर प्लस डेल्टा आर है कि नहीं, आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर कॉस डेल थीटा, आर कॉस डेल थीटा, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर रहने दीजिए, आर माइनस आर कॉस डेल थीटा को तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, तो यहां पर डेल्टा आर क्या बचा, डेल्टा आर अब प्लस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 तोड़ सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल हम ले लें, पी एम क्यू, ये जो है ना पी एम क्यू, चूंकि एम क्यू आपका निकल गया, यहाँ पर पी एम यहाँ निकला हुआ है, ध्यान दीजिए, पी एम निकला है, पी एम निकला है, एम क्यू निकल गया, तो ये पी क्यू निकाल सकते हैं क्या, तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी एम क्यू, क्या है, पी एम क्यू, तो पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, यही होगा ना, एम क्यू का स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे, अब इसको ब्रेक कर दें, पी क्यू क्या है, डेल्टा सी का स्क्वायर, पी एम अभी आप निकाले हैं, क्या है, आर साइन डेल थीटा, आर साइन डेल थीटा, और एम क्यू अभी आप निकाले हैं, ये देखिए इसको हमने कॉस डेल थीटा को ब्रेक किया है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस डेल थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक ना, यहाँ देखिए कॉस डेल थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और इसी को हम यहाँ पर ब्रेक किए हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये 1 ये r से मल्टीप्लाई है, तो r माइनस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, ये r से r जो है, इस r से ये r कट गया है, ध्यान रखिएगा, और ये माइनस माइनस जा करके इधर प्लस हो गया है, इतना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, प्लस डेल्टा आर प्लस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब आप खुद निकाल करके बताइए हमें, इसमें कंडीशन क्या है, एक तो डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस अपॉन डेल थीटा आपको निकालना पड़ेगा, जो कुछ इसके टर्म में निकलेगा, ठीक है। अभी आपका काम है कि चूंकि डेल सी है ना, और डेल सी को हम
डेल एस कहीं रखे हैं, ठीक ना, डेल एस हम रखे हैं, ठीक है। तो क्योंकि डेल सी जो है इक्विवेलेंट टू डेल एस है, यह हम पहले अभी प्रूफ भी किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो डेल एस बाई डेल थीटा का स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एस अपन डेल सी इंटू डेल सी अपन डेल थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एस अपन डेल सी का स्क्वायर और डेल सी बाई डेल थीटा, ये वाला इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल सी अपन डेल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल सी अपन डेल थीटा में आर, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक ना, आर साइन डेल थीटा अपन डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल थीटा प्लस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 अपन क्या हो जाएगा, डेल थीटा का स्क्वायर, और लंबी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट से इसको आप करेंगे, डेल एस अपन डेल सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, कब कब आएगा इक्विवेलेंट, जब लिमिट ले लेंगे, क्या लिमिट ले लेंगे, Q टेंड्स टू P, Q टेंड्स टू जब P आप करेंगे ना, तो डेल S और डेल C क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, डी एस अपन डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सामने दिख रहा है आपको, सामने वाला डेल एस अपन डेल सी, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1, इसको बाहर कर देंगे, इट साइन डेल थीटा अपन डेल थीटा क्या होता है 1 अगेन, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, तो फिर वही कहानी हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा कहानी 1 के बराबर, तो प्लस आर, अच्छा ये डेल थीटा है तो ये, और वो भी क्या है, स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में है, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इक्वेशन जो आपका बनेगा निकल करके क्या बनेगा, डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दें यदि, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा, ये स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक ना, ये चूंकि पूरे पे स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया डी एस बाई डी थीटा। मतलब कि पोलर कर्व यदि होगा, ठीक ना, पोलर कर्व होगा तो उसका इक्वेशन ये बनेगा, आ रही बात समझ में, यदि पोलर कर्व होगा तो उसका इक्वेशन ये बनेगा। अब जिस तरह से कार्टेशियन कर्व का हमने देखा था इक्वेशन और उसके कोरिलेशन अलग अलग संदर्भ में, उसी तरह से इसका भी थोड़ा सा हम देख लें, इसका भी आप देखेंगे यहाँ पर, बस लास्ट ही है, इन केस ऑफ पोलर कर्व, इन केस ऑफ पोलर कर्व इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा दोस्तों इसका, अभी हम निकाले थे थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर, अभी हम क्या किए थे, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, उल्टा कर दे, थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर, इक्वेशन क्या निकलेगा, सिंपल डी थीटा बाई सॉरी डी एस बाई डी आर, मतलब क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी थीटा, डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, डी एस बाई डी थीटा का इक्वेशन अभी आप निकाले हैं इधर, डी एस बाई डी थीटा देखिए आपके सामने है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मतलब आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, इसको हम अंदर लाएं, अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर लाएंगे तो ये आर स्क्वायर के साथ डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर इंटू डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर में आएगा, प्लस ये आकर क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब डी एस बाई डी आर का इक्वेशन हो गया 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर।
हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। इसी तरह से एक ds/dr का इक्वेशन निकला, और ds/dr को ही जो है उसमें भी हम लिख सकते हैं अलग टर्मिनोलॉजी में, जैसा कि आपने लिखा ना 1 + r/d(θ/dr) का स्क्वायर आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस जो है tan स्क्वायर फाई। अब tan फाई इक्वल टू क्या था, r/d(θ/dr)। देखो यहाँ पर आप ये tan फाई, ये तो थीटा ही हम लिखे थे, tan फाई यदि कर दें तो r/d(θ/dr), और ये फाई कौन सा है, ये वाला एंगल है। ध्यान दीजिएगा, कर्व तो वही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर P से इसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो हम tan फाई के टर्म में भी इसको रख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर फाई को ही हम लोग क्या लिखते हैं, सेक फाई लिख सकते हैं। सेक फाई यदि ये है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, उल्टा dr/ds। तो साइन फाई कैसे निकाले थे अभी बताइए, साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इंटू कॉस फाई होगा, साइन फाई अपन कॉस फाई, कॉस फाई कट गया, बचा क्या, साइन फाई। tan फाई इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, r/d(θ/dr), कॉस फाई आप निकाले हैं dr/ds। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, ये dr कट गया तो dθ/ds, और tan फाई क्या है, ऑलरेडी आपका r/dθ/dr है ही। ठीक है, तो ये आपका 3 इक्वेशन निकल गया, कॉस फाई, साइन फाई, tan फाई। तो अब कोई आपसे पूछता है कि आर्क का डेराइवेशन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एंड जो है कार्टेजियन एंड किसमें, पोलर में कैसे निकालेंगे, तब आप निकाल सकते हैं। अब एक बार इसको और थोड़ा सा समझ लें, लास्ट के 1 मिनट में। डेराइवेशन ऑफ आर्क हम ले गए थे, ये लेक्चर नंबर 63 से 61 पे, क्योंकि 61 और लेक्चर नंबर 60 जो है इसका 2 कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, यहाँ पर ds/dx निकाले थे, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर निकाले थे, और यहाँ पर इसको जो है dx dy इसको हम समझाए थे कि किस तरह से निकालते हैं। फिर यहाँ पर डिराइव कर दिए थे। ठीक है, फिर इसका जो है ये इक्वेशन निकल गया था, इसका कोरिलेशन आपको दिखाए थे यहाँ पर। इस वीडियो को यदि आप 1 मिनट भी समझते हैं ना, तो ये सारा ऑटोमेटिक धीरे धीरे निकल करके आ जाएगा। लेक्चर नंबर 60 और 61 इसका आधार है। ठीक है ना, फिर ये निकाले थे ds/dt जब फंक्शन अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, और ds/dx, ठीक है ना, सेक स्क्वायर साई निकाले थे। फिर ये कॉस साइन टेन ये सब निकाल दिए थे। तो ये कब था, जब इक्वेशन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट था। फिर जब कर्व हमारा पोलर कर्व हो, ठीक है ना, पोलर कर्व हो r = f(θ), तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पोलर कर्व का। ठीक है, थीटा और r के टर्म में, ये r क्या है आपका, रेडियस वेक्टर है, तो ये हमने निकाला था। ये देखिए यहाँ पर ये सब निकाले थे। और फिर इसका 2 कोरिलेशन ठीक वैसे ही जैसे कार्टेजियन में दिखाए थे, वैसे ही यहाँ भी आपको दिखा दिए कि ds/dr कैसे निकलेगा, ds/dr cos फाई, साइन फाई, tan फाई, इन सब का रिलेशन। ये फाई कौन सा है आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल है। तो आज यहीं तक। आई होप कि यह इक्वेशन समझ में आया होगा, और इसके आगे कर्वेचर का और कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत कॉन्सेप्चुअल। और उसमें हम कवर करने वाले हैं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर एंड ओवरऑल कर्वेचर का जो है एवरेज कर्वेचर इक्वेशन जितने होते हैं उस सब का सब हम जो है कवर करने वाले हैं। आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling, keep promoting this channel. Thank you very much. Wish you all the best.